एवरीवन। और आज बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास आया है, क्योंकि जो आज मेन चैलेंज है, मेन प्रॉब्लम है ओबिसिटी, मोटापा। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बहुत सारी दुनिया भर की बीमारियां जो हैं ओबिसिटी के कारण होती हैं, जैसे डायबिटीज है, जॉइंट पेन है, क्योंकि इतना वजन बॉडी नहीं संभाल पाती। और ये भी माना जाता है कि जितना ज्यादा बॉडी में फैट होता है, तो फैट सेल्स ज्यादा होने से जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, बीमारियां पनपने के जो है, एक फैट ही बॉडी में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जब बॉडी में ज्यादा फैट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हो जाते हैं, तो होता क्या है कि सारा गेम जो है ना कैलोरी इनटेक का है। तो जितनी कैलोरीज हम लोग खाते हैं, अब कैलोरीज क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो जितनी कैलोरीज हम लोग खाते हैं उनमें से जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो हम जितनी कैलोरीज हमें यूज कर लेते हैं अपने डेली उसमें, वो अच्छा है। मगर जो कैलोरीज बच जाती हैं वो हमारी बॉडी जो है फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। तो इसलिए अब किसी का भी अगर वजन ज्यादा हो रहा है तो सिंपल सी नियम है कि कारण और भी हो सकते हैं। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जैसे थायराइड है, इन सब की वजह से भी हो सकता है। मगर ज्यादातर कारण ये रहता है कि भाई हमारा अगर वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब हम कैलोरीज जो हैं ज्यादा ले रहे हैं, हम एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं, और हम जो है खर्च कम कर रहे हैं। अब किसी में भी अगर आप पैसा भी आपके पास है, आप पैसे को खर्च कम कर रहे हैं और पैसा ज्यादा आ रहा है, जो अच्छी बात है, तो क्या होगा? पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से बॉडी में फैट का भी है कि अगर हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं और कैलोरीज को खर्च कम कर रहे हैं, तो बॉडी में फिर फैट ज्यादा हो जाएगा। सो कहने कैलोरीज बेसिकली क्या है कि एक कैलोरी एक एनर्जी की यूनिट है ना। जैसे हम वेट ग्राम्स में तोलते हैं, इसको कैलोरीज को जूल्स में तोलते हैं बेसिकली, और फूड की कैलोरीज को किलो कैलोरीज में हम नापते हैं। तो ये जो फूड से या कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हो, उससे जो कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कैलोरीज यूज होती है हमारे एनर्जी के लिए। एनर्जी चाहिए क्योंकि फूड से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर हमारे सेल में ऑक्सीजन के साथ जलता है और एनर्जी क्रिएट करता है, तो अच्छी बात है। मगर अगर हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं और हमारा कैलोरीज का खर्चा कम है, तो वो ज्यादा कैलोरीज जो है बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हमारे मसल्स में स्टोर होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो। क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल सेल्स बढ़ते हैं। तो जब मसल सेल्स बढ़ते हैं और मसल्स यूज होते हैं एनर्जी स्टोरेज में के लिए, ग्लूकोज स्टोरेज के लिए, तो जब हमारे मसल ज्यादा होते हैं तो हमारा स्टोरेज बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छा फायदा होता है। दूसरा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है। तो जब हम बहुत समय तक नहीं खाते, हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो जब हमारा शुगर लेवल डाउन होता है, तो जो लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर हो गया था ग्लाइकोजन के रूप में, लीवर वापस उसको हमारे ब्लड में छोड़ देता है। मगर अगर बहुत ज्यादा कैलोरीज कोई व्यक्ति ले रहा है, तो लीवर भी स्टोर फुल हो गया, तो बोलते हैं ना फैटी लीवर हो गया। तो जब लीवर में फैट ज्यादा हो जाता है तो फिर लीवर जो है, लीवर की फंक्शनिंग थोड़ी वीक हो जाती है। लीवर बेसिकली और क्या काम करता है? हमारा लीवर, हमारा जो हम भी फैट्स एंड ऑयल्स लेते हैं, ये ऐसे हजम नहीं होते। तो जो भी हम फैट्स एंड ऑयल लेते हैं, पहले फैटी एसिड में ब्रेकअप होता है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इनमें ब्रेक होता है। और इसको ब्रेक को कौन करता है? लीवर, जिससे बाइल जूस आता है। तो ये बाइल जूस हमारे गॉल ब्लैडर के थ्रू आता है, और जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उनको ब्रेकअप करता है फैटी एसिड में, और वो फैटी एसिड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो जब बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या है? वो ब्लड में आ जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में। तो टेस्ट में क्या नजर आता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? जैसे एक तो एचडीएल, एचडीएल बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारी धमनियों को, आर्टरीज को क्लींजिंग का काम करता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको एलडीएल और वीएलडीएल बोलते हैं। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो एलडीएल और वीएलडीएल होते हैं, ये बहुत महीन होते हैं, और ये धमनियों में ब्लॉकेज करते हैं, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल सा नियम है फ्रेंड्स कि हमको बहुत जरूरी है
कि हम कैलोरीज कम लें, नंबर वन। दूसरा, हम फिजिकल एक्टिविटी करें, है ना। अगर आपको कोई बोले जी मैं खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखूंगा, मैं अपना मूवमेंट में बिल्कुल नहीं करूंगा, बस मेरा वजन घटाओ, आप ऐसे नहीं होता, है ना। कोई भी सप्लीमेंट जब हम लेते हैं एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि मोटापा क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जब व्यक्ति ने अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो कैलोरी इंटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब हम जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम तीन चीज लेते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर माइक्रो में विटामिन मिनरल आ जाते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है, इन सब के अंदर कैलोरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है, प्रोटीन में 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है, और फैट में 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है। तो यानी कि फैट जो है अगर हम आधा लेते हैं, इनसे ज्यादा वो हमें कैलोरी देता है। नंबर वन, शरीर क्या करता है, सबसे पहले फैट से कैलोरी लेता है, कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी लेता है, और सबसे आखिरी में प्रोटीन से कैलोरी लेता है। क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है। प्रोटीन जो है हमारा जो सेल है, उसका जो निर्माण है वो प्रोटीन के थ्रू होता है। और सेल तो क्या है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। सेल से टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका जो है माउथ आ गया, आपका स्टमक आ गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, है ना। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है। तो सबसे सूक्ष्म पार्ट है सेल। तो इसलिए अगर हम प्रोटीन ठीक से ले रहे हैं, तो प्रोटीन से एक तो शरीर का निर्माण होता है, दूसरा प्रोटीन को हजम करने के लिए ज्यादा कैलोरी बर्न होती। तो ये फायदा होता है क्रेट प्रोटीन का। प्रोटीन हमें बल्कीनेस देता है। अगर आप अंडा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, या आप जो है प्रोटीन नॉनवेज ले रहे हैं, तो ये चीजें भारी होती हैं। इनको हजम करने में बॉडी को कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। मगर अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोल्ड ड्रिंक में तो कोई फाइबर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक को हजम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है बॉडी को। मगर एक कोल्ड ड्रिंक हमें 100 से 150 कैलोरीज दे देती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जिम जाएं और जो ट्रेडमिल होती है जिसपे भागते हैं, अगर आप 15 मिनट ट्रेडमिल पे भागेंगे तो आपकी 100 कैलोरीज बर्न होती है। तो देखिए, अगर एक कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं जो 100-150 कैलोरी दे देती है, उसकी उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको जो है 15 मिनट जिम में भागना पड़ेगा। अब वो उतना हम सब लोग करते नहीं, उतना हम सब लोग अ, उतना हम लोग हम सो दूसरा जो है, वो जो प्रोटीन है उसको हजम करने में ज्यादा कैलोरीज हमारी यूज होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है कम होना चाहिए। अब आप देखिए हमारा जो है कितनी कैलोरी हमको चाहिए। अब देखिए, कैलोरी इंटेक सबके लिए एक जैसा नहीं होता। सबके लिए कैलोरी इंटेक अलग अलग होता है। छोटे बच्चों को जैसे ऑन एवरेज 1000 से 1400 कैलोरी चाहिए। जब बच्चे फिजिकली एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, 9 से 12-13 साल के हो जाते हैं, तो 1400 से 2200 कैलोरी चाहिए। जब एडल्ट हैं सब लोग, 19 से 30 साल, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो 2 से 2500 कैलोरी चाहिए। और फिर जैसे थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं, 50 से नब्बे, तो फिर कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। एक व्यक्ति जो वॉक करता है, जो जिम जाता है, एक्टिविटी करता है, उसको ज्यादा कैलोरी चाहिए। मगर एक व्यक्ति जिसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं है, उसको एक जगह बैठ के ही उसका काम होता है, उसको कैलोरीज जो है कम चाहिए। अब जैसे आजकल के बच्चे जो हैं, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा समय घर से बाहर ही निकलता था। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, ये सारा चीजें हैं। अब अभी आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे की स्कूल जाता है, आता है, फिर एक ट्यूशन जाता है, दूसरी ट्यूशन जाता है ना, या फिर वो कंप्यूटर में और इन चीजों में उलझा रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटी तो कम हो गई। मगर फिर जो बाजार में जो ड्रिंक्स ले रहा है बच्चा, उन ड्रिंक्स के अंदर क्या है कि चीनी बहुत है ना। अब माँ बाप जो है आजकल, एक एक बच्चा है सबका, वो एक बच्चे को सारी सब फैसिलिटी देना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई इसको प्यार भी करो, दुलार भी करो,
और फिर ये चीजें जो है वो कैलोरी इंटेक उसका इतना ज्यादा है कि वो आज ओबेसिटी जो बच्चों में है बहुत ज्यादा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, फूड को सही करना है, कैलोरी को अपनी कम करना है, फाइबर को बढ़ाना है। क्योंकि फाइबर क्या होता है, फाइबर जैसे आप सलाद खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो जो चीजें जिनमें फाइबर ज्यादा है, रेशा ज्यादा है, अब उस रेशे को हजम करने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जिस चीज को हजम करने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी वो अच्छी है। सपोज आप सलाद खा रहे हैं, आप खीरा खा रहे हैं, आप टमाटर खा रहे हैं, है ना, एक तो आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, नंबर वन। दूसरा क्या हो रहा है कि इनको आपको हजम करने के लिए, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत कम है, तो इनको हजम करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ रही है। तो ज्यादा फाइबर वाली चीजों को हजम करने के लिए ज्यादा हमें कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो कैलोरी इंटेक हम कैसे कर सकते हैं? एक तो जो शुगर वाली चीजें हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं साहब हम तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, हम तो जूस पीते हैं। अब जो बाजार में जो ये पैक जूसेस हैं, जब उनके डब्बे को आप देखेंगे तो कितनी कैलोरीज उनके अंदर होगी, तो आप सुन, वो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान करेंगे। गर्मियां आ गई हैं, सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना। अब उन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और चीनी है, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। ना उसने कोई प्रोटीन दिया, ना कोई विटामिन दिया, ना कोई मिनरल दिया, मगर आपको एक ही चीज दी, वो है कैलोरी। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करिए। हमारे पास बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे वेट मैनेजर एफरवेसेंट है, न्यूट्रीग्रीन एफरवेसेंट है, विटामिन सी एफरवेसेंट है, इनको यूज करिए, है ना। ग्रीन टी है हमारे पास, इनको यूज करिए जब आपको पीना है, तो ये बहुत बेहतरीन है। और प्रोटीन को बढ़ाइए, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन से वजन कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमें बल्कीनेस देता है, हमें बार बार खाना खाने की इच्छा नहीं होती, प्रोटीन को हजम करने के लिए ज्यादा कैलोरी बर्न होती है ना, और प्रोटीन कैलोरी में हमारे कन्वर्ट नहीं होता, तो ये रीजन है। पानी अच्छे से पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। एक्सरसाइज करिए। शरीर का नियम है, आइदर यूज इट और लूज इट, या तो शरीर को यूज करें या लूज करें। फिजिकल एक्टिविटी जो है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आधा घंटा 45 मिनट जरूर निकालिए अपने लिए, बहुत जरूरी है। योगा, फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करना चाहें। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? अनाज में। अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। या आप आलू खा रहे हैं, है ना, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनमें चावल ज्यादा खा रहे हैं, तो अनाज में से तो गेहूं, चावल, सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, चाहिए, मगर कम मात्रा में चाहिए। तो ये बेसिक जो है थॉट प्रोसेस है कैलोरी के बारे में। और एक चीज मैं आपको, हमारा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज मैं और आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। और इस तरह के चार्ट जो है मैं अभी व्हाट्सएप में डाल दूंगा, और इनको जो है आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि ये कैलोरी चार्ट है ना, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हम दूध पीते हैं, यस, ये चार्ट ठीक से नजर आ पा रहा है? यस तो सर। जी, तो अगर हम दूध पी रहे हैं, तो अब ये है 100 ग्राम के हिसाब से, 100 ग्राम। तो अगर हम 100 ग्राम दूध पी रहे हैं तो करीब 65 कैलोरीज उसने दी, है ना। अब आपने 200 ml किलो दूध पिया, तो 130 कैलोरीज आपको मिल गई। दूध के साथ फायदा है कि वो प्रोटीन भी दे रहा है आपको, फैट भी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा है। इसलिए दूध को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है, दूध को बोला जाता है कि ये भाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब दे रहा है। बट अगर हम परोठे के ऊपर मक्खन लगा रहे हैं, यस, अब बटर जो है, 100 ग्राम बटर में 740 कैलोरीज है, 740 कैलोरीज। अब 100 ग्राम तो हम नहीं खाएंगे, मगर 20-25 ग्राम तो मेरे ख्याल से एक व्यक्ति खा ही लेगा अगर परोठे में लगाएगा। अब वो 25 ग्राम में आप समझ लीजिए कितना कैलोरी हो गई आपकी। यस, 25 ग्राम में कितनी कैलोरी होगी? 250 कैलोरी। अब ध्यान करिए कि 100 कैलोरी बर्न होती है 15 मिनट ट्रेडमिल पे भागने के। तो 250 का मतलब हो गया 45 मिनट। अगर आप 45 मिनट, 40-45 मिनट ट्रेडमिल पे भागेंगे, तब जाके आपकी 250 कैलोरी बर्न होगी। अब आप और हम में से कितने लोग रोज आधा पौना घंटा ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, बल्कि आधा पौना घंटा कितने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, यही गनीमत है। तो ये ध्यान करना है हमको। चीज है ना, आजकल हम पिज्जा मंगाते हैं, पिज्जा में खूब सारा चीज डलवाते हैं,
पिज्जा के साथ आपने देखा वो थोड़ा सॉल्टी होता है, तो साथ में वो लोग क्या करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक साथ में देते हैं हमें, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा नमक खाने से इनको प्यास ज्यादा लगेगी। तो हमने एक तो पिज्जा लिया जिसमें बहुत सारी कैलोरीज हैं, प्लस उसमें फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है जो मैं देखता हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि वो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और उनका तर्क ये होता है कि साहब जो कोल्ड ड्रिंक है ये हजम करने में मदद करता है। इससे गलत सोच तो हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स, कि कोल्ड ड्रिंक जो है ये वजन, ये कोल्ड ड्रिंक जो है डाइजेशन में इंप्रूव करेगा। क्यों? कोल्ड ड्रिंक में है खाने का सोडा, कास्टिक है वो, तो वो क्या करेगा, आपके पेट के एसिड को डिसॉल्व करेगा, खत्म करेगा। और आप जानते हैं कि जब पेट में एसिड ठीक से नहीं बनेगा तो पाचन ठीक से नहीं होगा, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और कोल्ड ड्रिंक हमने बात करी, हाई ग्लाइसेमिक है, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे वो एकदम, उसमें कोई फाइबर तो है नहीं जिसको पचाने में शरीर को नहीं वो लगे, वो एकदम से कैलोरी रिलीज कर देता है। और खाने के साथ तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम, एक 100 ग्राम के कप में 170 ग्राम आइसक्रीम है। अंडे में 150 कैलोरीज है, बट अंडे में अच्छी बात क्या है कि प्रोटीन भी है, 12% 12 ग्राम फैट भी है, तो अंडा एक अच्छा हो गया। चिकन में अगर रोस्टेड चिकन है 150 कैलोरी है, मगर वही चिकन अगर किसी ने बटर चिकन बना दिया है ना, तो फिर आप समझ सकते हैं उसकी कैलोरीज क्या है। मगर जब आप एक सब्जी खाते हैं, बीन्स, है ना, बीन्स खाते हैं बॉइल्ड, तो केवल 20 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है। गोभी खाते हैं 10 ग्राम प्रोटीन है। गाजर खाते हैं 20 ग्राम प्रोटीन। देखिए कहाँ 200 और कहाँ 20 ग्राम। तो अगर आप अपनी डाइट को इस तरह से चेंज करें कि यार मैं हाई कैलोरी वाली चीजों को हटा के लो कैलोरी वाली चीजें खाऊंगा, तो बढ़िया रहेगा। आप कच्चा खीरा खाएंगे, 10 कैलोरी है, उसने कैलोरी कम दी, नंबर वन। दूसरा, उसको पचाने के लिए बॉडी ने और कैलोरी बर्न कर दी, तो इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, जो खुद कैलोरी कम दे रही है और उसको हजम करने के लिए ज्यादा कैलोरी बर्न हो रही है। इसलिए बोलते हैं कि सलाद आप खाइए, मटर में 50 कैलोरीज है, आलू में 80 है। अब आप समझ सकते हैं ना कि मैं अगर 20 कैलोरी वाली चीज खा रहा हूँ कि 80 वाली खा रहा हूँ। टमाटर में 15 है। टमाटर जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें बीटा कैरोटीन्स होते हैं, है ना, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो टमाटर टमाटर जो है ये बहुत बेहतरीन है। यस। और कुदरत ने देखिए बड़ी अच्छी हमको मैसेज दिया है। टमाटर को जब काटते हैं उसके जो चैम्बर नजर आते हैं हमको अलग अलग, वो चैम्बर किसके जैसे हैं? हार्ट के जैसे, दिल के जैसे हैं। तो इसलिए कुदरत कहती है कि टमाटर जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा। जब अखरोट को तोड़ते हैं आप, उसके चैम्बर कैसे नजर आते हैं? जैसे हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन जो उसके अखरोट की गिरी होती है वो कैसी नजर आती है? जैसे हमारा ब्रेन है। तो इसलिए बोलते हैं अखरोट जो है ब्रेन के लिए अच्छा है। बादाम, बादाम कैसा होता है? जैसे हमारी आंखें हैं, इसलिए बादाम जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो कुदरत ने जो है अंगूर, अंगूर क्या गुच्छे में आता है? कैसे गुच्छे में? जैसे हमारे लंग्स हैं, तो अंगूर जो है लंग्स के लिए बड़ा अच्छा होते हैं। तो कुदरत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें चीजों को बताया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें देखना चाहिए। अब देखिए, पीनट्स, रोस्टेड पीनट, अब जब कभी ड्रिंक कोई लेता है तो ड्रिंक के साथ क्या लेता है? पीनट्स लेता है। उसमें कितने हैं जी? 100 ग्राम में 570 कैलोरी। एक अल्कोहल ड्रिंक में कितनी है? 220 कैलोरी। तो 220 कैलोरी ये हो गई, और साहब 570 कैलोरी जो है वो मूंगफली की हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। ब्रेड में 100 ग्राम ब्रेड में 220 कैलोरी, 230 कैलोरी। चावल 100 ग्राम में 120 कैलोरी, है ना। तो ये बेसिकली, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने फूड में एक चीज ध्यान करें कि जो लो लो कैलोरी चीजें हैं उनको ऐड करें आप, नंबर वन। दूसरा, ज्यादा फाइबर वाली चीजों को ऐड करें, नंबर दो, है ना। और लो ग्लाइसेमिक चीजों को ऐड करें। तो कैलोरी डेफिसिट करना है, यानी कि वजन घटाना है, कि मैं जितनी कैलोरी ले रहा हूं वो मुझे कम चाहिए, और मैं जो हूं कितनी कैलोरी खर्च रहा हूं वो ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम आते हैं कि हमारे जो बहुत शानदार रजीम हमने जो लॉन्च करी है उसके बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। मगर कोई भी रजीम उतनी ही इफेक्टिव है जितना इफेक्टिवली हम उसको यूज करते हैं, और उसके उसकी जो मेन कारक है, मेन जो कारण है, उसको हम दूर करते हैं। अब सपोज किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है?
जब व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा ले रहा है या प्रोटीन इंटेक ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उसको कि भाई यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप प्रोटीन इंटेक कम लो, आप जो है अल्कोहल नहीं लो, प्रोटीन कम लो, नॉनवेज मत लो, तो उनका यूरिक एसिड कम होगा। इसी प्रकार से मोटापा है जो हम बात कर रहे हैं कि मोटापा जो है सारा गेम है कैलोरी का। तो कैलोरी कम लो, लो कैलोरी फूड खाओ, और ये बेस्ट है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, जो वेट मैनेजमेंट पैकेज है, वो बहुत ही बेहतरीन है। जो हमारा इसमें 3 प्रोडक्ट बेसिकली हैं। एंड ये जो है एक गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट है, एक एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स है, और एक लीन मेटाबॉलिक मिक्स है, और एक शेकर इसके साथ आपको दिया गया है। तो ये बेसिकली जो है कंसेप्ट है कि भाई हम कम से कम अच्छे रिजल्ट्स के लिए 3 महीने का 4 महीने का हम कोर्स करें, और अपनी ईटिंग हैबिट को सही करें, और अपना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। आइए इस सप्लीमेंट को समझते हैं हम लोग। तो पहला है गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट। इसका कंसेप्ट क्या है कि हम जो हमारा जो इंडियन खाना है, कंसेप्ट ये है कि हम कैलोरीज बहुत ले रहे हैं। जैसे हमने देखा कि भाई अगर चावल एक कटोरी खाएंगे तो हम 100 ग्राम चावल खाएंगे तो 100 से ऊपर कैलोरी हो जाएंगी। रोटी खाएंगे तो उसमें कैलोरी हो जाएगी, है ना। हर चीज में कैलोरी ज्यादा हम लोग ले रहे हैं। तो इसलिए जो इंडियन फूड है वो एक मील 400-500 कैलोरी का हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि बट कई लोग क्या करते हैं, वो डाइट डाइट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो भूखे रहना शुरू कर देते हैं। तो जब आप भूखे रहना शुरू कर दोगे, तो एक तो आपकी बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन, फूड जो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद उसका जो नरिशमेंट में बनता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी क्या करती है, वो हमारे दिमाग में एक क्लॉक है, एक घड़ी है। जब हम टाइम से नाश्ता करते हैं, सपोज आप 9 बजे नाश्ता करते हो तो 9 बजे आपको भूख लगने लग जाती है। आप 1 बजे लंच करते हो तो 1 बजे भूख लगने, क्योंकि ब्रेन की क्लॉक है। तो जब आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, तो आपके ब्रेन को लगता है मेरे मालिक को जो है खाना नहीं मिल रहा है। तो वो क्या, वो सोचता है यार मेरे मालिक को खाना नहीं मिल रहा, तो जो भी बॉडी में फैट है उसे स्टोर कर के रखो, उसको उसको बॉडी में समा के रखो। जैसे पोलर बियर आपने देखा ना, जो सफेद भालू अंटार्कटिका में रहता है, वो 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है। मगर जब वो 6 महीने जागता है तो इतना खाता है, इतना खाता है कि उसकी पूरी बॉडी में चर्बी भर जाती है, और इतनी चर्बी को लेके वो सो जाता है 6 महीने तक। वो 6 महीने तक कुछ नहीं खाता, और धीरे धीरे वो चर्बी उसकी घुल जाती है, उसकी जो है, और वो पतला सा होके बाहर निकलता है। ठीक है। सो ये बहुत तो इसलिए कभी भूखे मत रहिए, क्योंकि भूखे रहने से क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। हमें लो कैलोरी लेनी है, मगर न्यूट्रिशन पूरा लेना है। इसलिए प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, फैट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो इस मील रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक मील, जैसे आपने ब्रेकफास्ट के बदले इसको ले लिया, या आपने डिनर के बदले, जैसे बोलते हैं ना, डिनर हमेशा हल्का लेना चाहिए। सबसे हल्का जो हमारा मील होना चाहिए वो डिनर होना चाहिए। तो आप डिनर के बदले इसको ले सकते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, इसमें प्रोटीन लिया गया 5 प्लांट सोर्सेस से। मटर से, पी से, इसको राइस से लिया गया है, चावल से, मूंग मूंग से लिया गया है, सोयाबीन से लिया गया, ओट्स, है ना। ओट्स जो है बहुत ही अच्छा फाइबर इनके अंदर होता है। तो इनसे प्रोटीन लिया गया है। तो एक तो प्रोटीन आप ले रहे हो, फिर इसमें आलमंड बादाम है, इसमें चिया सीड्स हैं। चिया सीड जो है बहुत अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसमें फ्लैक्स सीड है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कोकोनट क्रीम है, कोकोनट आपको मॉइस्चराइज करता है। इसमें ग्वार है, ग्वार की फली जो है बहुत अच्छी होती है, फाइबर होता है। और इसके अंदर स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना आप जानते हैं नरिशमेंट करता है। इसमें मोरिंगो है, मोरिंगो जो है हमारे नींद की साइकिल को अच्छा करता है, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। इसमें खजूर है, खजूर आप जानते हैं मॉइस्चराइज करता है, नरिश देता है, नेचुरल शुगर देता है। यस। उसमें पपाया है, पपीता है, पाइनएप्पल है, यानी कि फ्रूट्स भी आ रहे हैं। ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट भी है। ग्रीन टी आप जानते हो कि थर्मोजेनेसिस करता है, यानी कि कैलोरीज को बर्न करता है। हल्दी से करक्यूमिन है, करक्यूमिन आप जानते हो एंटी इंफ्लेमेटरी स्वेलिंग दूर करता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया है, गार्सिनिया कैम्बोजिया हम सब जानते हैं
कि ये 3 तरीके से वजन को घटाता है। ये ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। उसके अलावा जो है इसमें मिनरल्स है, क्रोमियम जैसे है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा जो है हमको इम्यूनिटी बढ़ाता है। अश्वगंधा हमारी बॉडी में एनर्जेटिक रखता है हमको, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बार बार भूख कब लगती है, जब उनकी शुगर लेवल डाउन होती है, उनके एनर्जी कम, जब हमारी एनर्जी कम होती है हम बोलते हैं चलो कुछ खा लें। तो अश्वगंधा हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। कोको, कोको जो है ये बॉडी में जो है वेट लॉस में काम करता है। ग्रीन कॉफी जो है ये वेट लॉस में काम करती है। और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स है, जैसे हमने बात करी थी कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, पाचन को, नरिशमेंट बॉडी में एब्जॉर्ब होए उसको बढ़ाते हैं। तो देखिए कंसेप्ट वही है कि साहब आपने क्या करा कि आपने इतने सारे स्रोतों से प्रोटीन भी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, यस, प्लस आपने कैलोरीज बहुत लो कर ली ये इसमें, और आपने जो है हर तरह का विटामिन, मिनरल और सब चीजें एक साथ ले ली। तो आपका न्यूट्रिशन कम नहीं हुआ, मगर फायदा क्या हुआ कि आप जो है कैलोरीज, इसको दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप फैट फ्री मिल्क में ले लो, तो करीब 250 कैलोरी के आसपास आपके हो जाएंगे। या फिर आप पानी में ले लो, अगर आप पानी में लोगे तो केवल 125 कैलोरीज आपको मिलेंगी। अब जहां हम एक नॉर्मल फूड में 500 कैलोरी लेते हैं, वहां पर हमें 125 कैलोरी मिल रही है, यानी कि कैलोरी तो हमने कम कर दी अपनी, नंबर वन। दूसरा हमने क्या करा कि न्यूट्रिशन को हमने बढ़ा दिया, तो हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, मगर कैलोरी कम होगी तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, हमारी बॉडी का निर्माण अच्छा होगा, मगर हमारी बॉडी से फैट कम होगा क्योंकि हमने कैलोरीज कम कर। ये इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका जो है ये इसका फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका फायदा क्या है, अगर हम कंपिटिटर्स की बात करें तो यहां पर हम दोनों काम कर रहे हैं कि हम कैलोरी को रिडक्शन कर रहे हैं, कैलोरी को कम कर रहे हैं, पर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं, पाचन को बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वो केवल कैलोरी को कम करते हैं, पाचन को तेज नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है, जैसे हमने बहुत सारे जाना है कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक जो है हमारे फूड की नरिशमेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। इसमें 4 हैं, मगर और कंपटीशन में कोई नहीं होता। इसमें 5 प्रोटीन सोर्स हैं। देखिए प्रोटीन, हमारे शरीर को 20 तरह के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, और ये अमीनो एसिड जो है हमको प्रोटीन से मिलते हैं। मगर ये अमीनो एसिड एक ही तरह के प्रोटीन में सारे नहीं होते। किसी प्रोटीन के सोर्स में कोई अमीनो एसिड होता है, किसी में कुछ होता है, कोई सोया में मिलेगा आपको, कोई मटर में मिलेगा, कोई अलग अलग चीजों में मिलेगा, यस, कोई चावल में मिलेगा, कोई गेहूं में मिलेगा, इस तरह से होता है। तो यहां पर हमने क्या करा कि हमने 5 डिफरेंट सोर्स से प्रोटीन लिया, जिससे कि अलग अलग तरीके अमीनो एसिड हमको मिल रहे हैं। कंपटीशन में वो 1 से 2 होता है, प्लस इसमें 15 विटामिन और मिनरल्स हैं जो औरों में नहीं है। और ये ग्लूटेन और लैक्टोज फ्री है। ग्लूटेन जो है ये उन लोगों के लिए होता है जिनको एलर्जिक है, जैसे ग्लूटेन होता है गेहूं के अंदर। तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, वो गेहूं का कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। या और या फिर लैक्टोज, लैक्टोज मतलब बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी हैं जिनको दूध से एलर्जी। अब दूध की एलर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि उनको प्योर दूध तो मिल ही नहीं रहा है ना। बहुत सारी मिलावट है दूध के अंदर, प्योरिटी तो है ही नहीं आज के दौर में, और ज्यादातर लोग सब पैकेज दूध पी रहे हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है लोग, दूध तो दूध से और गेहूं से इंटॉलरेंट है। अब इसमें दूध और गेहूं को यूज नहीं किया गया, तो इसलिए उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह के बेहतरीन, बहुत अच्छी रिसर्च और बहुत अच्छी सोच जो है इसके अंदर डाली गई है। तो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है जी मैं डायबिटिक हूं, मैं क्यों ले सकता, बिल्कुल ले सकते हैं आप, है ना। क्योंकि हमने तो कैलोरी उल्टी रिड्यूस करी है। अब डायबिटिक पेशेंट के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको जो है बार बार भूख लगती है। बार बार भूख क्यों लगती है, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं कर पाती। तो जब बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती तो बॉडी क्या करती है, तो व्यक्ति खाना तो खा रहा है, मगर उस खाने से उसे ग्लूकोज एनर्जी नहीं मिल पा रही। तो जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही तो बॉडी कह रही और खाओ। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट का बहुत कई बार क्या होता है कि उनका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि वो बार बार ओवर ईटिंग हो जाती है उनकी।
तो इसलिए इसलिए इसके अंदर एक कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। जो थोड़ी सी मिठास है वो जो मीठी नीम बोलते हैं हम, स्टीविया। स्टीविया है, स्टीविया एक नेचुरल रूप से मीठा होता है, एक प्लांट होता है जो हमें मिठास देता है, मगर उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती। वो इसके अंदर है, कोई एडेड शुगर इसके अंदर नहीं है ना। और ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, तो बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट जो है। तो हमें एक चम्मच लेनी है, और ये जो है हमारा, ये प्रोडक्ट हमारा करीब 15 दिन तक ये चलता है हमारा प्रोडक्ट। तो 15 दिन का इस प्रोडक्ट का खर्चा करीब 500 रुपए के आसपास, मेरे ख्याल के आसपास इसका होता है ना। तो ये एक बेहतरीन जो है प्रोडक्ट हमारा। सो इसके अंदर आपको कौन सी अच्छी, जरा चैट में लिखेंगे, कौन सी अच्छी बेहतरीन यूएसपी आपको इस प्रोडक्ट की लगी, जो बेहतरीन आपने जाना, जरा चैट में मैं लिखूंगा, चाहूंगा कि आप लिखें इसको। ठीक। और इसके एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, कि क्या डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एडेड कैलोरीज नहीं है, कैलोरीज इसके अंदर कम है, मील रिप्लेसमेंट है। डायबिटिक पेशेंट को नरिशमेंट चाहिए होता है, क्योंकि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। जब वो बार बार यूरिन जाते हैं तो उनको विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है ना। ये सारी चैलेंज उनके अंदर हो जाता है। गोपाल जी बोल रहे हैं 5 सोर्स ऑफ प्रोटीन, यस 5 सोर्स ऑफ प्रोटीन इसके अंदर है। रिंकी बोल रही है नो एडेड शुगर है, ग्लूटेन फ्री है, और लैक्टोज फ्री है। तो ऐसे लोग जिनको एलर्जिक है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रिंकी ने और गोपाल जी ने करा है। यस। और ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म एफएसएसआई सर्टिफाइड है, ये आईएसओ सर्टिफाइड प्लांट में बन रहे हैं, कोई एडेड शुगर नहीं इनके अंदर है ना। और दिन में आप एक बार इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और प्लांट प्रोटीन इसके अंदर है। गोपाल जी बोले कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा ये है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मील रिप्लेसमेंट है, यानी कि आप जो है इसको जो है आप अपना ब्रेकफास्ट के बदले इसको ले सकते हैं, दूध में डाल लीजिए। कोशिश करिए फैट फ्री दूध यूज करें, या उसकी मलाई निकाल के दूध की जो है, जैसे रात को हम जब रखते हैं दूध की, सुबह को मलाई निकाल लीजिए, और मलाई निकालने के बाद वो फैट फ्री दूध में आप पी लीजिए, या फिर आप पानी में भी पी सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अनिल नौटियाल जी 5 बोल रहे हैं, 5 सोर्स ऑफ प्रोटीन, डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं। चांदनी जी बोल रहे हैं फुल मील विद लेस कैलोरी, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है चांदनी जी आपका, कि पूरा न्यूट्रिशन है मगर कैलोरीज कम है। बहुत बहुत सही आपका है ना। ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो है, और इसमें कितना वजन हम कम कर सकते हैं? देखिए एक चीज बड़ी ध्यान करिए आप, है ना। एक चीज बिल्कुल ध्यान करिए, कई लोग आपको बोलेंगे अरे मैं एक महीने में कितना वजन मैं कम कर सकता हूँ, क्या मैं 5 किलो 10 किलो वजन कम कर सकता हूँ? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेजी से अपना वजन घटाने की कोशिश करेगा, तो उसमें क्या है कि बॉडी जो है ना उसकी, जैसे कई लोगों को देखा ना, उनकी स्किन लटक जाती है, एकदम से वेट लूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत है उतने फैट की। तो जो सही वेट लॉस होता है वो 2 से 2.5 किलो 3 किलो पर मंथ होता है। ये बिल्कुल सही वेट लॉस होता है। और एक बार वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो फिर वो होता रहता है ऑटोमेटिकली, है ना। एक बार आपने कैलोरी डेफिसिट कर दिया, यानी कि आपने कैलोरी का खर्चा बढ़ा के रखा, और कैलोरी का इनपुट आपने कम करना शुरू कर दिया, तो आपका वजन कम होने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर किसी को भी ये मत करिए कि 10 15 20 किलो हमें महीने में कम करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी उसको, नंबर वन। और बॉडी टोन नहीं होगी, लटक जाएगी, है ना। तो बॉडी को टोन धीरे धीरे उसका लूज करना आइडियल होता है, 2 से 3 kg हमारा मंथली बेसिस पे कम हमें करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फ्रेंड्स एक दूसरा, तो ये हमारा था मील रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट, जो जिस पे हमने बात करी, तो ये पहला प्रोडक्ट है हमारा। जैसे गोपाल जी बोल रहे हैं कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, जिसमें फ्रूट्स है, नट्स है, बादाम, चिया सीड्स, है ना। ये सारी चीजें, इसके अंदर फ्लैक्स सीड वगैरह लोग खाते हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है। सो बहुत ही बेहतरीन। तो ना केवल हमारा प्रोडक्ट आपको पूरा नरिशमेंट दे रहा है, कैलोरीज कम दे रहा है, और पाचन बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, प्रोबायोटिक्स भी है, प्रीबायोटिक्स भी है, तो बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा फिर दूसरा एक जो दूसरा प्रोडक्ट इस पैक के अंदर है, यह है एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स। इसको समझते हैं कि ये क्या है। और इसके अंदर भी जो है 5 प्लांट सोर्स वही लिए गए हैं।
इसके अंदर भी प्रोटीन है हमारे, बादाम, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, कोकोनट क्रीम, है ना, पपाया, पाइनएप्पल, जिंजर, ग्रीन टी, करक्यूमिन, वही सब चीजें इसके अंदर हैं। इसके अंदर भी सेम चीजें हैं। एंड इसको कब लेना है? ठीक। ये क्या होता है हमारा जो है, इसका बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट इसका ये होता है कि हम जो है जैसे शाम को जो है, कई लोगों को जो है जनरली सभी के साथ ऐसा होता है कि 5 बज गए, है ना, शाम को 5 बज गए, 6 बज गए, तो हमें क्या होता है, ना तो वो डिनर का टाइम होता है, मगर उस टाइम भूख लग जाती है, क्योंकि 1 डेढ़ बजे लंच किया, अब रात को 7 8 बजे 8 बजे खाना खाएंगे, कई लोग तो बहुत लेट खाते हैं, तो बीच में 5 6 बजे 7 बजे भूख लग जाती है। अब उस टाइम आदमी क्या कहता है, चलो यार घर में जा रहा हूँ, चाय के साथ मैं ब्रेड ले लूंगा, यस चलो यार कुछ पैटीज खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने कैलोरीज ले ली, मगर नरिशमेंट कुछ नहीं लिया। अब समोसे में तो आप जानते हैं तला हुआ है, कैलोरीज हैं, तेल में तला हुआ है, वो तेल कितनी बार उनकी कढ़ाई में पकता है, तो हम लोग जानते हैं कि उस जब, क्योंकि किसी भी तेल को जब आप दोबारा पका लेते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है उसका, क्योंकि तेल को एक बार पका लिया तो दोबारा उसको नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। और जो हलवाई की कढ़ाई तो आपने देखा ही है कि सुबह को जब तेल चढ़ता है एक बार, तो फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहा। तो एक तो वो नुकसानकारक हो गया, दूसरा वो तेल भी जो है अच्छी क्वालिटी के यूज नहीं करते, फिर उसमें आलू आ गया, तो उसमें केवल कैलोरीज है। ब्रेड जैसे हमने बात करी, अब 2 स्लाइस की ब्रेड की लेंगे तो उसमें भी कैलोरीज हैं, और न्यूट्रिशन नहीं आया। तो ये जो अब हम ये जो हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है, एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स जो है, इस ये क्या करेगा, ये आपको उस वक्त जब हमें भूख लग रही है मगर हमें जंक नहीं लेना है, तो ये हमको जो क्या करेगा, ये पूरे प्रोटीन देगा, विटामिन देगा, मिनरल देगा, अश्वगंधा देगा जो हम एनर्जी को बिल्ड करेगा, कोको पाउडर देगा, सब कुछ देगा, ग्रीन कॉफी देगा, ग्रीन देगा, वो देगा, मगर कैलोरी कम देगा। तो हमने फिर नरिशमेंट लिया, मगर हमने कैलोरीज नहीं ली। तो ये कब लेना है, जब आपको लगता है मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ अभी खाना पड़ेगा, है ना, तो उस वक्त 5 बजे 6 बजे जब भी आपको लगता है कि यार मेरा गैप हो गया, अब मैं खाना भी नहीं खा सकता, तो इस वक्त पे आपको ये एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स लेना है। तरीके दोनों हैं, या तो पानी में ले लीजिए 250 ml, या फिर आप जो है इसको जो है दूध में, मैं फिर से बोलूंगा कि दूध में जो है आप फैट को, मलाई को निकाल के फैट फ्री टोन दूध लेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर, वंस अ डे। ये हमारे जो तीनों प्रोडक्ट है वंस अ डे ही लेने हैं आपने, है ना। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई शुगर, एडेड शुगर नहीं है, नेचुरल स्वीटनर है, स्टीविया जो टेस्ट देगा इसको, कोको है टेस्ट रहेगा इसका, ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री ये प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर जो है इसका डिफरेंस क्या है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एनर्जी देगा, और लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री है, यानी कि जिनको दूध से एलर्जी है या गेहूं से एलर्जी है उनके लिए भी अच्छा है। 28% प्रोटीन है इसके अंदर, कंपटीशन में केवल 15% होता है। 15 विटामिन और मिनरल हैं जो औरों में ज्यादातर नहीं होते। कोई एडेड शुगर नहीं है, कईयों में एडेड शुगर होती है, जैसे बच्चों के बहुत सारे ड्रिंक्स बाजार में आते हैं, और उन ड्रिंक्स में आप जानते हैं कि जब देखते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा शुगर होती है, इसलिए बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारा है, दूसरा प्रोडक्ट। फिर हम जो है तीसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ये मेटाबॉलिक मिक्स है। ये जो है मेटाबॉलिक मिक्स क्या करता है कि जो भी हमने खाना खाया उसका पाचन बढ़ाता है और फाइबर देता है। जैसे फाइबर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। फाइबर क्यों है, एक चीज बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो एकदम से हमारा शुगर स्पाइक होता है, तो जब उसको चेक किया जाता है तो एकदम से शुगर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है ना। तो ये इस तरह के चीजें जो है बॉडी में, जैसे ही शुगर बहुत बढ़ता है तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है ना। अब अगर हम हाई ग्लूकोज वाली चीजें खाते रहेंगे, अभी पहले खाना खाया, खाने के बाद जो है हमने आम खा लिया, आम से और ग्लूकोज मिल गया, फिर आदमी कहता चलो यार एक गुलाब जामुन भी हो जाए,
तो जब ये इस तरह की हम चीजें खाते हैं तो शुगर हमारी बॉडी में स्पाइक, एक झटका मारता है ऊपर की ओर। और जैसे जैसे शुगर इस तरह से ऊपर नीचे होता है तो इंसुलिन जो है बॉडी में ऊपर नीचे ज्यादा होता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फूड है उसका ग्लूकोज एकदम से रिलीज ना हो, सस्टेन रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो। ये कब होगा? जब हमारे उसमें फाइबर ज्यादा होगा। इसलिए ये जो प्रोडक्ट रेकमेंड करा गया है, ये खाने के किसी भी एक जैसे आप लंच के आधे घंटे बाद आप लीजिए इसको। यस, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर जो है किसी के भी आधे घंटे बाद ले लीजिए। इसमें क्या है, मकई मकई जो है, मेज होता है मकई, उसका उसका फाइबर है। जैसे आपने देखा ना, मक्के के छिलके में एक फाइबर सा होता है वो। तो जब ये आप फाइबर लेते हैं, प्लस इसके अंदर जो है आपके प्रोबायोटिक्स हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो जब आप ये लेते हो तो इसका फायदा क्या होता है कि ये आपको बल्कीनेस देता है, ये फाइबर देता है। जब फाइबर आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, आपके खाने की ग्लूकोज को एकदम से रिलीज नहीं करता, वो सस्टेन रिलीज करता है, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है। और जब बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। क्योंकि एक साथ 500 कैलोरी रिलीज होगी तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। मगर जब सस्टेन रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और फाइबर का यही बहुत अच्छा काम है। और जब हम फाइबर लेते हैं तो फाइबर लेने से हमें फायदा होता है कि बल्कीनेस रहता है, मतलब पेट में लगता है यार कुछ है, तो हमें भूख दोबारा से नहीं लगती। अब आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, नरिशमेंट तो मिला नहीं, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी आपको, है ना। मैदे वाली चीजें बहुत सारे ले लीजिए। अब जैसे हमारी बॉडी को 6 रस चाहिए होता है, 6 रस। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कषाय। कई बार हम एक चीज खा लेते हैं पर मन करता है कुछ मीठा हो जाए। क्यों? क्योंकि बॉडी को मीठे वाला रस नहीं मिला, अभी 6 रस, 6 रस नहीं मिले। कई बार हम मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो हम बोलते हैं यार कुछ नमकीन खाना, बहुत मीठा हो गया। क्यों? अब बॉडी कह रही भैया आपने 6 रस में से मीठा रस तो ले लिया, थोड़ा सा नमकीन तो ऐड करो। तो ये 6 रस बहुत जरूरी है। यस। तो इसलिए ये बहुत अच्छा जो है, जो सप्लीमेंट है, जिसके अंदर एसिडिटी रेगुलेटर है, यानी कि हमारा एसिड लेवल बैलेंस रहे। यस। और इसके अंदर फाइबर है मकई का, जो हमें बल्कीनेस देगा, ग्लूकोज के एकदम से रिलीज को, कैलोरीज के एकदम रिलीज को बैलेंस करेगा। फूड हजम होगा, हजम होगा तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो ये भी, तो 3 सप्लीमेंट हमारे हैं। एक मील रिप्लेसमेंट, जिसको आप किसी भी ब्रेकफास्ट लंच या डिनर किसी भी एक मील के बदले उसको ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दूसरा हमारा प्रोडक्ट है एनर्जी वाला, कि जब आपके खाने के बीच में बहुत गैप हो, जैसे लंच और डिनर के बीच में 5 बजे 6 बजे जब आपका कोई जंक खाने का मन हो, उस टाइम इसको आप ले लीजिए। क्योंकि जंक आपको केवल कैलोरीज देगा, कोई नरिशमेंट नहीं देगा। ये कैलोरी भी कम देगा और पूरा पोषण देगा। तीसरा प्रोडक्ट जो है हमारा, वो मेटाबॉलिक मिक्स है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, पाचन को बढ़ाएगा, फूड को ब्रेकअप में मदद करेगा और फाइबर देगा आपको। तीनों को कब लेना है ये मैंने बता दिया आपको। पहला जो है मील रिप्लेसमेंट वाला, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के किसी के भी एक एक के बदले ले सकते हैं आप, नंबर 1। दूसरा, जब 5-6 बजे जब आपका कुछ जब भी आपको लगे कि यार खाने के बीच में बहुत गैप हो गया और मेरे को कुछ खाना है, कुछ जंक खाना है, उस वक्त आप रिप्लेस करिए। और जो मेटाबॉलिक्स है, ये खाने के आधे घंटे बाद। तो देखिए, जब भी किसी को आप वेट लॉस की बात करें तो उनसे जरूर आप बोलें कि आप जो है कम से कम 3 महीने का कोर्स करिए, 3 से 4 महीने का कोर्स करिए। और किसी को अगर ज्यादा ओबिसिटी है, ज्यादा मोटापा है, तो आप 5 महीने 6 महीने का भी कोर्स की बात करिए। देखिए, क्योंकि बहुत सारा वेट एकदम से लूज करना अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें फैट को कम करना है, अपने टिश्यूज को कम नहीं करना। जब आप सडन वेट लॉस करते हैं तो आपके फैट के साथ साथ बॉडी के मसल टिश्यू भी डैमेज निकलते हैं, है ना। तो मसल्स भी आपकी, हमें फैट लूज करना, मसल लूज नहीं करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस का। जब आप डाइटिंग करते हैं, जब आप भूखे रहते हैं, उस वक्त क्या होता है कि आपका फैट तो कम होता ही होता है, आपके मसल्स भी कम आपके घुल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। तो ये इस तरह से 3 से 4 महीने का बोलिए आप, कम से कम 3-4 महीने का। और
साथ में व्यक्ति को गाइड कीजिए कि आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकली एक्टिविटी बढ़ाइए, मीठा चीनी वगैरह देखिए कभी कभी ठीक है, वंस इन अ मंथ आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा आइसक्रीम ले लिया मैंने, देखिए क्वांटिटी बहुत मैटर है ना। टेस्ट के लिए आपने थोड़ा ले लिया अच्छी बात है। अब जैसे आदत भी हो जाती है, जैसे मैं अगर बोलूं पहले बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते थे, मगर अब अंदर से जब से ये नॉलेज बढ़ी यार कोल्ड ड्रिंक में तो कैलोरीज कैलोरीज है, तो अब कोल्ड ड्रिंक पीने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लगता है यार पी भी लिया तो गिल्ट होता है यार इतनी कैलोरी खा लिया हमने तो, है ना। तो वंस अ मंथ तो चल जाता है, मगर जो चीज हैबिट में होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो एक रजीम की तरह करिए, व्यक्ति को बोलिए, उसका डाइट प्लान बनाइए, सामने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आपका जो है रूटीन क्या है, आप नाश्ता कब करते हो, लंच कब करते हो, डिनर कब करते हो, ये बात करिए। नाश्ता जल्दी से जल्दी करना है, सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हम नाश्ता करें उतना बेहतर है, क्योंकि सुबह को हमारी जठर अग्नि, हमारी डाइजेस्टिफायर स्ट्रांग होती है, हमारा फूड अच्छे से हजम हो जाता है। लंच को मिक्स नहीं करना, है ना, क्योंकि अगर सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप भूखे रहेंगे, पहली बात तो भूखे नहीं रह पाएंगे आप। अगर लंच मिक्स कर दिया कुछ ना कुछ जंक खाएंगे। यस। तो एक तो लंच मिस मत करिए, क्योंकि उस वक्त दोपहर को जठर अग्नि बहुत तेज होती, खाना बहुत अच्छे से हजम हो जाएगा। जो हमें लाइट खाना है वो है डिनर, वो हमें लाइट खाना है। यस। और जितनी जल्दी खाना, ज्यादातर सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा उस वक्त आप जो मील रिप्लेसमेंट अगर आप करें तो बहुत बेहतर रहेगा, कि रात के खाने को आप रिप्लेस कर दें इस मील रिप्लेसमेंट वाला ड्रिंक से, 7 साढ़े 7 के बीच में जो है इसको ले लें। अब कई लोग बोलते हैं साहब मैं तो लेट घर जाता हूँ, 9-10 बजे जाता हूँ, फिर वो 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, है ना। उनकी पत्नी भी बैठी रहती खाना लेके 10 बजे 11 बजे तक, उनके लिए बढ़िया है अपना अपना सैशे लेके जाएं, 7 साढ़े 7 बजे 7:30 बज गए तो अपना मील रिप्लेसमेंट ले लिया और घर जाके अपना आराम से सोए। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा बहुत ही जो है बेहतरीन जो रहेगा। ठीक है। तो ये इसका इसका फायदा है। इसके अंदर फायदा क्या है, ये बॉडी जो है फैट को कम करेगा, बॉडी के अंदर फैट कम होगा। फैट जो है एक तो हमारा जो है सबक्यूटनेस फैट होता है, जो हमारी स्किन के अंदर होता है, ये ज्यादा तो खराब होता है पर जो है जरूरी है। यस। ये जरूरी है, क्यों, ये हमें इंसुलेशन देता है। जो लोगों को देखा ना बॉडी में फैट कम होता है तो उनको ठंड ज्यादा लगती है, हमारे ऑर्गन्स को भी फैट थोड़ा चाहिए होता है इंसुलेशन के लिए, ज्यादा खराब है। दूसरा विसरल फैट है, विसरल फैट कौन सा होता है, जो स्टमक के पास चर्बी होती है ना, ये बहुत नुकसान कारक है। तो जब हमारी बॉडी से फैट कम होता है तो फिर विसरल फैट कम होता है, कमर का जो है नाप वो भी कम होता है। इसके अंदर प्रोबायोटिक भी हैं जो पाचन को आपके तेज करेंगे, और क्लिनिकली टेस्टेड है ये, ग्लूटेन और लैक्टोज फ्री है ना, और फाइबर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रजीम जो है फ्रेंड्स हमारी है। इस रजीम को आप यूज करिए, साथ में इसके एक शेकर आता है, और इसको बेहतरीन तरीके से आप यूज करिए। तो पहला मील रिप्लेसमेंट, सपोज आप नाश्ते को स्किप कर सकते हैं, नाश्ते के बदले उसको ले लीजिए, या डिनर को, या आपके पास लंच करने का टाइम नहीं होता, आप बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, उस टाइम आपको लगता है बाहर का खाना खाना है, और बाहर कोई आदमी जाएगा तो छोले भटूरे खा लेगा, है ना, इस तरह की चीजें खा लेगा तो नुकसान ही करेगा। तो उस वक्त कैरी कर सकते हैं आप अपने अपने रूटीन के हिसाब से। तो आप लंच के बदले इसको यूज कर सकते हैं, पूरा नरिशमेंट हो गया, है ना। शाम को 4-5 बजे जो है अपना एनर्जी मिक्स ले सकते हैं, और उस जो मील ले रहे हैं उसके आधे घंटे बाद आप फाइबर वाला लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा बहुत ही मार्वलस अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, और बॉडी का फैट कम होगा, बॉडी से टिश्यूज कम नहीं होंगे, प्रोटीन कम नहीं होगा, मसल मास कम नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है, ये प्रोडक्ट पे ऑफर है कल तक। इस प्रोडक्ट को जरूर लें, खुद यूज करें, क्योंकि हम दूसरे लोगों को स्वस्थ करने जाएं और खुद ही हमारा तोंद बाहर आ रहा है तो सामने वाला जो है अच्छा नहीं मानेगा उसको। वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, और जब प्रोडक्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उससे बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट पैक के अंदर आएगा आपका। पूरा इसके अंदर यूजर मैनुअल भी है, बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्ट बनाया गया है, और इसको आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यही इसका
थॉट प्रोसेस है आज का। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कुछ नया आपने सीखा होगा, तो शेयर करेंगे कुछ क्या क्या खास बातें लगी। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा शेयर किया है, मगर मैं बोलूंगा कि हमेशा पार्टिसिपेट करें, है ना। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा नहीं दीजिए प्रोटीन, जो कि किडनी वालों को प्रोटीन डॉक्टर साहब के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए। तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दीजिए। तो डॉक्टर उनको एक बार डॉक्टर को दिखा लें तो वो गाइड करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। क्योंकि जिनको किडनी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादा प्रोटीन उनको नहीं देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब को एक बार प्रोडक्ट दिखा लें तो वो किस तरह से करते हैं। हाँ, 14-15 साल के बच्चे को ह्यूमन बॉडी के हिसाब से 13-14 साल का बच्चा तो एडल्ट ही माना जाता है ना। सरकार भी उसका टिकट पूरा ले लेती है, ठीक है। तो 14 साल का बच्चा तो बल्कि उनके लिए बहुत अच्छा, उनको नरिशमेंट वाला मिलेगा। क्योंकि बाजार में देखिए जो ड्रिंक्स आ रहे हैं ना, ये बहुत कैलोरीज हैं उनके अंदर, नरिशमेंट नहीं है उनके अंदर, है ना। वो केवल ऐड के भरोसे चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। संगीता सवाल जी कुछ जानना चाह रहे हैं आप? आपने हैंड रेज किया है। नॉर्मल वाटर से ले सर, लीजिए। जी गुड जी इवनिंग। जी। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी जी मैडम। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए। जैसे आपने बोला कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। जैसे तीनों वो ले सकते हैं, तीनों जो हमारे वो ले सकते हैं सर। हाँ तीनों ही है, मतलब तीनों के अलग रोल है ना। तीनों ही है, ये पैक जो आ रहा है जी ये सर। पूरा तीनों का ही पैक आ रहा है। जी, ये पैक तीनों का सर ही आ रहा है। जैसे खाने वगैरह का कोई, हाँ जी सर, जैसे खाने में भी जैसे कोई चेंजेस, जैसे फाइबर ज्यादा लेने हैं कि फिर सिर्फ फीस को लेके सारा उसमें हो जाएगा सर उसका। हाँ, तो जैसे जो मील रिप्लेसमेंट है तो उसके साथ तो कुछ आपने नहीं लेना, और है ना। अब किसी को अगर वजन जी बढ़ाना है, सर। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जी बोलेंगे यार मेरा वजन नहीं बढ़ता, मेरा वजन, वो अंडरवेट है ना। तो उनको भी आप ही ऐड कर जी सकते सर। हैं, है ना। तो उनको उनको जो खाना खा रहे जी हैं सर। उनके तो उनका, और उनका वेट इंप्रूव होगा उनके केस में, है ना। तो सर जैसे ईटिंग हैबिट्स उनको बढ़ाना पड़ेगा, भी ईटिंग हैबिट्स आपका सही करेगा। देखो वो जरूरी है, क्योंकि कारण को भी तो निवारण करना जरूरी है ना। जी अब सर। कोई व्यक्ति बोले साहब मैं तो दारू भी पीऊंगा और मुर्गा भी खाऊंगा खूब सारा, मेरा वजन घटाओ, तो ईटिंग हैबिट तो जी सही सर। करना जरूरी है ना, क्योंकि जी कारण सर। और कोई। 6 मंथ के लिए देना भी सर, 3 मंथ्स। पहले देखिए व्यक्ति को डिपेंड करेगा। आप किसी का वजन 100-120 किलो है ना, उसका अलग है। किसी का 5-7 किलो ही जी करना है, साथ 5-7-8 किलो ही कम करना है। तो ऑन एन एवरेज अगर 2-3 किलो सर, हम महीने में, 75 का होगा। देखो वेट जो है वो सारा, उनका। वेट सब देखिए, वेट डिपेंड करता है किसकी हाइट कितनी है ना। अब एक 6 फुट के ओके। व्यक्ति के लिए 70 वजन, 70-75 किलो वजन ठीक है, मगर एक 5 फुट के व्यक्ति के लिए 70 किलो बहुत ज्यादा है। तो ये सब जी डिपेंड सर। करेगा बीएमआई के ऊपर, हाइट और वेट। आप नेट पे देख सकते हैं, बीएमआई चार्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं कि भाई आपका बीएमआई कितना है ना। हाइट और वेट दोनों बैक का बैलेंस होना जरूरी है। तो सबके लिए अलग है। एक 6-6.5 फुट के बंदे के लिए शायद 80 किलो भी शायद नॉर्मल वेट हो उसका। ये है। थैंक यू सो मच सर। जी जी। और कोई सब तो पहले 3 महीने जरूर रिकमेंड करें व्यक्ति को। और उसके अलावा तो जब देखिए एक व्यक्ति एक बार अच्छे से खाना शुरू करता है, अच्छे से एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो वो फिर अपने उस रूप को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि उसे फिर कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, लोग भी कहते हैं जी यार बड़े फिट हो गए, बड़े अच्छे लग रहे हो आप, है ना। तो व्यक्ति फिर उस हैबिट में आ जाता है। ये 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 मेटाबॉलिक मिक्स भी एक ही मील के बाद लेना है जो आप रिप्लेस कर रहे हो। तीनों मील के जो भी प्रोडक्ट है वो तीनों एक ही बार लेने हैं आप।